हेलो नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं टाइप 10 दैट इज इंस्टॉलमेंट्स यानी कि किश्तें। किश्तों के जो सवाल हैं ये आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी मिलेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेंगे, लेकिन अगर बात करें इंपॉर्टेंस की तो ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट से। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट से उतनी बार सवाल नहीं पूछे गए। पहली बात, अभी तक हम जितना पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट में वो पार्ट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछ जाते हैं अगर सवाल साधारण ब्याज का आता है। बहुत कम 1 या 2 बार इंस्टॉलमेंट के सवाल आए, लेकिन हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं टाइप नंबर 10 दैट इज इंस्टॉलमेंट्स। तो पहला सवाल देखेंगे और सवाल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कई तरीके से आपको ये सवाल बताए गए होंगे, आपने देखे होंगे, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। क्या होता है? अ मैन बोरोड अ सम ऑफ 1150 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। एक व्यक्ति एक बैंक से कितने रुपए उधार ले रहा है? 1150 रुपए। कितने? 1150 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल जो उसने उधार लिया। यहां पर जो डाउट आता है ना वो आता है डेट कई लोग डेबिट भी बोलते होंगे, DEBT, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन की अगर बात करें तो इसको डेट कहते हैं। DE जैसे बी नहीं है तो बोल देते हैं डेबिट है तो डेबिट टाइप इसे प्रोनाउंस कर देते हैं। ऋण, तो ऋण एक अलग चीज है और जो हमने उधार लिया वो एक अलग चीज है। बात करेंगे जैसे जैसे सवालों में आगे बढ़ेंगे तो वहां कंफ्यूजन जो होता है उसको दूर करेंगे। वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना कि ये आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है या अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है डेट, डेबिट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन के नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए, एक व्यक्ति जो है एक बैंक से इतने रुपए साधारण ब्याज पर उधार लेता है तथा उसे 400 रुपए की 3 बराबर मासिक किश्तें देके चुकाता है। क्या देके चुकाता है? 400 की 3 बराबर मासिक किश्तें यानी मंथली इंस्टॉलमेंट्स देकर जो है वो अपने उधार को पूरा करता है। तो बोला फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं। सवाल को हटाए, बहुत आराम से समझना है यार। पहला सवाल को हम बहुत आराम से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 2 तरीके के मेनली सवाल होते हैं। एक में आपसे पूछता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, जैसे कि इस सवाल में पूछ रहा है। दूसरा क्या होता है? मंथली इंस्टॉलमेंट या एनुअल इंस्टॉलमेंट, किश्त बताओ कितने की है। 2 तरीके के सवाल हैं। अब बढ़ते हैं सवाल में बिल्कुल धीरे धीरे आगे। पहले इसका बिल्कुल बेसिक तरीके से इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि यार ये है क्या चीज। पहला तरीका, यार ये हमारा प्रिंसिपल है जो कि उसने किसी रेट पर उधार लिया है, यानी वो कुछ अमाउंट देगा बाद में बैंक को। कितना अमाउंट देगा यार? प्रिंसिपल तो देगा ही देगा, प्लस एक और तरीका है, जैसे आपने अगर पढ़ा है तो वैसे पढ़ा होगा, लेकिन ये समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी कि हो क्या रहा है सवाल में। उसने 1150 रुपए उधार लिए और अमाउंट कितनी देगा? तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू R कुछ है इंटू टाइम कितना है? 3 बराबर मंथली इंस्टॉलमेंट्स, तो इंटू T डिवाइडेड बाई ये जो टाइम है ये मंथ में है। तो अगर उसने, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, उसने हमसे यहां पर रेट पूछा, लेकिन क्या उसने बताया कि ये ईयरली रेट है या मंथली रेट है? अगर उसने हमसे कुछ भी नहीं बोला यानी वो ईयरली रेट बोल रहा है। बात करी थी हमने स्टार्टिंग में कि अगर ब्याज की दर मासिक है या सालाना है, कुछ भी नहीं दे रहा है तो हमें उसे क्या लेना पड़ेगा? सालाना। बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते तो P इंटू R इंटू T, ये टाइम मंथ में है तो इसे सालों में चेंज कर लिया और डिवाइडेड बाई 100। P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये अमाउंट वो पे करेगा, ये बराबर होगा। अब यहां पर यार एक इंपॉर्टेंट बात है जो शुरू होती है कि यार इस सवालों में होता क्या है। उसने 400 रुपए की 3 किश्तें दी, ठीक है, हर एक मंथ के बाद। तो समझना, यानी कि पहली किश्त उसने कब दी होगी? फर्स्ट मंथ के एंड में। दूसरी किश्त 400 रुपए की कब दी? सेकंड मंथ के एंड में। और तीसरी किश्त उसने कब दी? बिल्कुल लास्ट, थर्ड मंथ के एंड में, है ना। तो अगर आप यहां पे समझे, देखो अगर वो हमसे ब्याज का कोई रेट R ले रहा है तो हम उसे पहले पैसे देके वो रेट खत्म कर देंगे कि भाई हमने आपको पैसे जो टाइम से पहले दे दिए, तो वो रेट हमने एक तरीके से आपको दे दिया। जैसे कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे ये प्रिंसिपल है, ये हमने उसे पहली किश्त दी, ठीक है, ये क्या है? ये पहली किश्त हमने दी, तो उसके लिए हमारे लिए एक तरीके से प्रिंसिपल है जिस पर उसको अमाउंट मिल रही होगी। जैसे हमने उसको दे दिए 400 रुपीज, तो 400 रुपीज तो हमें उससे पहले महीने के एंड में दे दिए। देने कब थे? थर्ड मंथ के एंड में। तो ये उसको भी हम एक तरीके से R% रेट पे दे दिए कि भाई हमने जो 400 दिए थे वो 3 महीने के एंड में आपको इतने हो जाएंगे, हमें तो 3 महीने के एंड में इतना देना था ना, तो हमने अभी आपको इतना दे दिया। तो उस पर भी जो हमने दिया है वही रेट पर ब्याज चढ़ेगा
जो आप हमसे ले रहे हैं, समझ लो एक बारी, मैथ्स जो है समझ में आना चाहिए यार, चल क्या रहा है, वरना एक बहुत नॉर्मल सा तरीका है जो इसी का रिफाइंड पार्ट है, वहां पर हम सीधे बात कर लेंगे, लेकिन एक बार इसको समझ ले, जिसको नहीं समझना वो आगे स्किप कर ले, समझे यार। तो यानी 400 जो है मैंने उसे 1 महीने के एंड पे दे दिया, तो 2 महीने की ब्याज कितनी, तो ये टोटल अमाउंट मैंने उसको कितना दे दिया 1 महीने के एंड पे 400 प्लस जो 400 रुपए पे ब्याज आएगी यानी P इंटू कुछ R रेट, हमने R कैपिटल माना है, इंटू अब टाइम कितना 2 मंथ्स डिवाइडेड बाई 100, ठीक, प्लस इतना तो हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला डन। अब आते हैं इस पर, तो यार ये आपने सेकंड मंथ के एंड पे दिया या मैंने सेकंड मंथ के एंड पे दिया, तो ये 1 महीने के लिए पड़ा रहा उसके पास, तो यानी 400 प्लस 400 इंटू R, अब टाइम कितना 1, अच्छा ये मंथ था ना तो यहां पर 12 भी आएगा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, तो ये हो गया सेकंड मंथ के एंड पे, तो ये भी डन। तो ये जो थर्ड मंथ के एंड पे दिया इस पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो हमने एकदम एंड में जाके दिया, तो ये हमने टोटल पैसे उनको दिए ये वाले, और हमें इतने देने थे और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये तो हो गया बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका, इसको बस कैलकुलेशन आप फटाफट से जितनी जल्दी कर सकते हो कर जाएं, ठीक है, करें सॉल्व। तो देखो 400 400 400 यानी जितने मंथली इंस्टॉलमेंट है उतना, तो ये कितना हो गया 1200, और 1200 और यहाँ 1150, तो ये उधर जाके माइनस होगा तो कितना आ गया 50 रुपीज, अब बराबर। अब आप इस सब को इधर पे लेके आए लेफ्ट में, तो ये कितना है, अगर आप यहां पर कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो 400R, अगर आप देखें तो इतना पार्ट तो सब में है, सब में क्या 2 ही है, ये 2 चीजें, तो यार 400, तो P सेम रह रहा है, R सेम है, टाइम अलग होते जा रहा है, तो आप जैसे इसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 + 1, तो यानी कि 3 आ जाएगा, और 400 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1200, और इधर पर कितना है अगर आप यहां पर देखेंगे 1150 इंटू 3, यहां पर कितना आ गया आपका 400 इंटू 3, ये आ गया 1200, तो यानी यहां पर आएगा हमारा, बाकी सब कुछ हमारा जो है कॉमन आ जाएगा, क्या R बाहर निकाल लो, ठीक है, और नीचे कितना 100 इंटू 12, ठीक, तो 5 3 जा 15, या 100 इंटू 3 300, और 315 इंटू 3 तो 45, तो कितना 3450, क्लियर है, ये बराबर 50 आ गया। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो 1200 कहां पे करें, यहीं कर लेते हैं, 1200 और 250 कितना हो गया 1450, फिर 2250 माइनस कर लिया तो इतना आ गया, इसको हटा देते हैं, यानी R की वैल्यू ये आ गई अपनी, क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर, ये 0 से 0 गया, 25 से गया 2 टाइम्स, और 25 से गया ये 9 टाइम्स, 3 से गया ये 3 टाइम्स, 3 से गया ये 4 टाइम्स, और कुछ कट रहा है, तो 4 10 40, और 40 इंटू 2 80, तो यानी R की वैल्यू आ गई 80/3%, ये आ गई R की वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट भी कर लेंगे आगे से कि भाई जितने इंस्टॉलमेंट है उतना इंटू जो भी एक मंथली इंस्टॉलमेंट है, और उसके बाद PR सेम रहेगा और T जो है डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो आई हमारी ये ईयरली रेट आई, ये तो हो गया पहला तरीका, इसको जरूर प्रैक्टिस करें, मैं आपको ये कहूंगा, ताकि आपके जो बेसिक है वो स्ट्रांग रहे, क्योंकि जो दूसरा तरीका हो सकता है आपको याद ना रहे, आप 2 तरीकों में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम R बताना रेट, दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बताना होगा कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या है, जो अप्रोच हम एग्जाम में यूज कर रहे होंगे, समझना आराम से। यार अगर हम बात करें, हमने उसे कितना इंटरेस्ट पे किया, हमने इंटरेस्ट वही पे किया जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट हमने उनको पे किया, कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे किया, साधारण ब्याज है कितना 1150 रुपए हमें पे करने थे, लेकिन 400 रुपए के 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, यानी 1200 रुपए हमने पे कर दिए, पे करने कितने थे 1150, यानी इंटरेस्ट कितना पे कर दिया 50 रुपीज। अच्छा ये 50 रुपीज हमने क्यों पे किया, ये 50 रुपीज हमने उनके जो पैसे यूज करे, जो हमने उनके पैसे यूज करे हम उसके लिए पे कर रहे हैं। अगर अब इस बात को समझना कि आपने 1150 रुपए उनसे लिए, जिनसे भी हमने ये लिया, ये हमने कितने दिन के लिए यूज किए, अब आप देखिए हमने 1 मंथ के लिए यूज किया। अगर उसके बाद हमने क्या किया 400 रुपए इनको पे कर दिए, ठीक है, तो 1150 माइनस 400, ठीक है, 150 गया इसमें से, 150 इसमें से गया, फिर अपना बचा 250, यानी 750, यानी 750 रुपए
हमने, अब ये पहले मंथ की बात करें, पहले मंथ आपने ये यूज किया, पहले महीने के एंड में ही जाके आपने उसको 400 रुपए पे कर दिए, 400 रुपए पे कर दिए तो आपके पास बचे 750। अब ये 750 रुपए आपने एक मंथ यूज किया, फिर उसके बाद क्या किया, इसमें से फिर 400 रुपए दे दिए 750 में से, और फिर आपके पास कितने बचे 350 रुपीज। ये आपने एक मंथ यूज किया, तो यानी इसके ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट प्लस इसके ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट प्लस इसके ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट, ये पूरा ही कितना है 50 रुपए। ये टोटल कितना है 50 रुपए। बस ये बात है, क्या बात, कि हमने ये जो 50 रुपीज इंटरेस्ट दिया, ये हमने जो पैसा यूज किया या जो अपने ऊपर उधार रखा जितनी जितने दिन के लिए, ये उतना कर्ज या उतना इंटरेस्ट जो जनरेट हुआ वो ही ये 50 रुपीज है। क्लियर है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 1150 के ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो P रेट सेम रहेगा तीनों ही केस में, R इंटू टी कितना 12, मंथ को ईयर में चेंज कर दिया। यहां पर कितना है, यहां पर है हमारे पास 750 इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, और यहां पर हमारे पास है 350, तो 350 इंटू R इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। क्लियर है। तो इस तीनों को जोड़ने पर अपना कितना आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ने पर 50 रुपीज आ जाएगा। ठीक, ऐसे पेपर में नहीं करेंगे। अब पेपर में कहां से शुरुआत कर रहे होंगे, अब उस पर आते हैं। जैसे आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो R इंटू 1 अपॉन 12 इंटू 100, R इंटू 1 अपॉन 12 इंटू 100, ये सब में है, यानी कि R इंटू 1 P। अब जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो प्रिंसिपल बनेगा क्या, प्रिंसिपल वो अमाउंट बनेगा जो आपने यूज किया, ये प्लस ये प्लस ये, क्योंकि सबके ऊपर एक महीने का रेट निकालना है तो हमने सब प्रिंसिपल को ऐड कर दिया, तो ये प्लस ये इंटू R इंटू टी सब में 1 मंथ, क्यों, ये भी एक महीना ये भी एक महीना, समझ रहे हो ना, हमने ऐड कर दिया और इतने पार्ट को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1150 प्लस 750 प्लस 350, ऐड कर दिया तीनों को, तो ये अब हमारा प्रिंसिपल बन गया। एक्चुअली में ये प्रिंसिपल है नहीं, ये सिर्फ कॉमन लेने से। अब कई टीचर्स ने आपने सुना होगा कि हमारा प्रिंसिपल ये, हमारा प्रिंसिपल ये, बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रिंसिपल था 1 महीने के लिए, ये प्रिंसिपल 1 महीने के लिए, ये प्रिंसिपल 1 महीने के लिए। तो जब हम तीनों को जोड़ते हैं, इस वजह से जब ये कॉमन आ जाता है तो ये तीनों चीजें ऐड होती हैं, इस वजह से ये हमें टोटल प्रिंसिपल दिख रहा है, बट ये है बिल्कुल भी नहीं। भाई प्रिंसिपल जो है 1150 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तो P रेट हमें पता करना है, टाइम हमारा 1 मंथ डिवाइडेड बाई 100 और इज इक्वल टू 50, ये है हमारा आंसर। क्लियर। अब देखो इनको कभी भी जोड़ना हो तो आगे से ध्यान रखेंगे कि अभी हमने एवरेज तो पढ़ लिया, ये तीनों चीजें एपी में होंगी, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों, क्योंकि तो 1150 में से आपने x माइनस किया, फिर से आपने यहां पर x माइनस किया, तो जब भी इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट की रहेगी तो ये तीनों चीजें किस में होंगी, एपी में होंगी। यानी अगर मैं कहूं इन तीनों का एवरेज कितना है तो आप कह देंगे 750 है। कितना है 750, तो सम कितना हो जाएगा 750 इंटू 3, तो 7 के 21, 700 700 700 2100 प्लस 50 50 50, तो प्लस 150, तो 21 प्लस 150 तो 2250, तो कितना आ जाएगा ये पूरा 2250 इस पूरे की जगह। और कुछ काट दें, चलिए इस 0 से हमने ये 0 काट दिया, 5 से गया ये 2 टाइम्स, और 5 से गया ये 5 4 20, ये गया 45 टाइम्स, 5 से गया ये 9 टाइम्स, और 5 से गया ये 10 टाइम्स। ठीक है, अब ये जो है हमारा उधर पे, अच्छा यहां पर हमने 12 मिस कर दिया। ठीक, 12 मिस कर दिया, तो यहां पर जब हम एक बार में लिख रहे होंगे तो क्योंकि ये 1 मंथ का होगा तो वो चीज मिस नहीं होगी। ठीक, तो और इसके बाद कर सकते हैं, 3 से गया 3 बार, और 3 से गया ये 4 बार, तो R कितना आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, 8 इंटू 10 80, 80/3, कितना आ गया आपका 80/3। यही पिछले सवाल में आया था। तो पेपर की अप्रोच हमें क्या रखनी है, एग्जाम अप्रोच क्या रखनी है, अगले सवाल से देखेंगे, समझ गए मेन, ये वाली, बस ये एक लाइन, P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100 इंटू 12 भी रहेगा क्योंकि मंथली है, और इज इक्वल टू जो भी हमारा नेट इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। क्लियर है। अगले सवाल को सीधे इसी मेथड से करेंगे। आई होप आप ढंग से समझ पाए, नहीं समझे बैक करें फिर से देखें। चलिए अगला सवाल ट्राई करेंगे विद इन 1 मिनट।
अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आगे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट से जानना चाह रहे हैं कि मैं अभी प्रेजेंटली कहाँ पढ़ा रहा हूँ या मेरे लाइव और लेटेस्ट बैच कहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं प्रेजेंटली अड्डा 24/7 पर पढ़ा रहा हूँ, जहां पर अभी जो बैच चल रहा है दैट इज इंस्पेक्टर बैच 1.0। ये किन एग्जाम्स पर फोकस कर रहा होगा? एसएससी के सभी एग्जाम्स पर फोकस करेगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि सबका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। इवन आप इस बैच से जो है स्टेट एग्जाम्स को भी कवर कर सकते हैं। अब अगर आप इस सेशन को 6 से 7 महीने बाद देख रहे होंगे तो यहाँ पर इंस्पेक्टर बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका होगा। जो भी लेटेस्ट बैच इस टाइम पर या उस टाइम पर चल रहा होगा उसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अर्थमेटिक एडवांस हम पढ़ा रहे होंगे। एट प्रेजेंट प्राइस इसका ये है, आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस कुछ अलग हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड रहेगा वो यही रहेगा। इस बैच की अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा, दैट इज मेंटरशिप या गाइडेंस। कई बार क्या होता है आप तैयारी कर रहे होते हैं तो होता है ना यार तैयारी ढंग से नहीं चल रही, किसी वजह से टेंशन में है, डिप्रेस्ड है या लो फील कर रहे हैं, उस वक्त आप चाहते हैं कि किसी उस बंदे से गाइडेंस ले पाए जो खुद या तो सिलेक्टेड है या जिसने अच्छा स्कोर किया हो। तो इस बैच में आप वो गाइडेंस मेरे से ले पाएंगे और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। यानी यहां पर इस ऐप पर जो सेटअप है वो जूम मीटिंग से मिलता जुलता, यानी हम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। साथ ही साथ जो टॉपर्स माइंडसेट है जो कि एक 2 आवर्स का ऐसा सेशन है जो आपकी तैयारी में लगने वाले समय को 5 से 6 महीने बचा सकता है, वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि यार टॉपर्स माइंडसेट क्या है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना। ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास। देखिए सवाल देखिए आराम से। अ नोटबुक इज अवेलेबल फॉर 10 रुपीज। एक नोटबुक जो है 10 रुपए में खरीदी जा सकती है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर 11 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 रुपी ईच। ठीक है, फाइंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यानी एक जो नोटबुक है उसका जो प्राइस है ना वो 10 रुपीज है, लेकिन आप उसे 11 इंस्टॉलमेंट्स 1 रुपी ईच की देकर खरीद सकते हैं। पूछ क्या रहा है, बताए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इतना सा सवाल है, सवाल को हटाते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने उसके कितने रुपए यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारा कितने महीने के लिए कितने कितने रुपए यूज करें, तो वहां से हम क्या करेंगे, वो टोटल प्रिंसिपल नहीं आता है, वो हम मान लेते हैं। लेकिन होता क्यों है ऐसा, क्योंकि वो आप एक एक मंथ का इंटरेस्ट जोड़ते हैं। R इंटू टी अपॉन 100 सेम रहता है, 12 भी है क्योंकि वहां पर मंथ है, समझते चलना। तो इस वजह से जो है वो चीज कॉमन रहती है। तो हर मंथ का जो इंडिविजुअल प्रिंसिपल है वो एड अप होते जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले महीने हमारे पास कितना उधार था, हमारे पास 11 रुपए उधार था पहले मंथ। उसके बाद हमने 1 रुपए का इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हैं, 11। तो आपको क्या करना है, 11 बार ये लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास उसके कितने रुपए उधार थे, 11 नहीं 10 रुपए। 11 तो हमने इंस्टॉलमेंट दिए, ठीक है, 10 रुपए हमारे पास उधार थे। अब जब यहां पर 11 इंस्टॉलमेंट से, यानी देखो महीने कितने अपने पास, यानी 11 ही महीने, तो 11 तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये जो है ये पहले महीने के एंड में आपके पास 10 रुपए थे, फिर 9 8 7, तो जितने इंस्टॉलमेंट है उतनी बारी हम माइनस करेंगे। पहले महीने के एंड में 10 रुपए थे, फिर 9 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 7 रुपए बचे, 6 बचे, 5 4 3 2 1। तो जैसे हम यहाँ पर 1 पे हमने उनके सारे रुपए चुका दिए थे, फिर भी हमने जो आखिरी महीने कुछ इंस्टॉलमेंट दिया, कितने का दिया, 1 रुपए का दिया। वो क्यों दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि 10 रुपए जो हमने यूज किए उस पर हमें कुछ ब्याज देनी थी, 9 रुपए यूज किए उस पर कुछ ब्याज देनी थी। तो वो जो टोटल इंस्टॉलमेंट हम जोड़ते गए तो वो 1 रुपया जनरेट हुआ। बात को समझ पाए, हमने इंस्टॉलमेंट हमने उनके कितने रुपए यूज किए पहले महीने, टोटल मंथ कितने होंगे, 11 महीने होंगे। तो 10
9, 8, 7, तो यहां पर आके 10 मंथ्स हो गए, लेकिन हमने फिर से एक इंस्टॉलमेंट दिया तो उस महीने हमने उनका एक भी रुपया हमारे पास उधार नहीं था, लेकिन फिर भी हमने एक इंस्टॉलमेंट दिया 1 रुपए का। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा था। आपको बस ये ध्यान रखना है क्या, कितनी बार इसको लिखना है, वो आपको बताएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। क्या? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। लास्ट सवाल में कितने इंस्टॉलमेंट थे? 3, तो हमने 3 बार लिखा। इस 0 से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिखें नहीं तो एडअप करना है, तो अपना जो टोटल प्रिंसिपल आ जाएगा एडअप करने पर वो 55 आ रहा है, यानी कि ये कॉमन लेके इतना एडअप होके आ जाएगा। तो P इंटू रेट कितना है पता करना है, टाइम ये भी 1 महीने के लिए यूज हुआ है, सब कुछ एक महीने के लिए हमारे पास उधार था। तो P इंटू R इंटू T ये मंथ में है, ईयर में हो गया, इंटू 100 बराबर। अब आपको इंटरेस्ट कितना, हमने कितना इंटरेस्ट दिया उसको, तो हमें देने थे उनको 10 रुपए, लेकिन हमने दे कितने दिए? 11 रुपए। तो कितना इंटरेस्ट दिया? 11 माइनस 10, 1 रुपए के 11 इंस्टॉलमेंट, तो बराबर 1। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ठीक है। 5 से गया ये 20 टाइम्स और 5 से गया ये 11 टाइम्स। तो आंसर कितना आ गया हमारा? R इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 11%। क्लियर है सबको? ठीक है। क्या करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ 10 रुपए हमारे पास पहले महीने उधार थे उनके, फिर 9, 8, 7 जितने का इंस्टॉलमेंट है वो हर बार माइनस करते चलो। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो अमाउंट है कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, माइनस कर दिया। अगर कभी ऐसा होता है कि फिर से एक इंस्टॉलमेंट दिया तो 0 - 1 कभी भी आप -1 नहीं करेंगे। ये सब तो हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हम उनका कितना प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, दैट इज 0। 1 रुपए उनका बचा था जो हमने यूज किया, कौन से मंथ? 10th मंथ। 11th मंथ हमारे जो 1 रुपया बचा था वो भी दे दिया, तो हमने उनका 1 भी रुपया यूज नहीं किया। कभी भी जो प्रिंसिपल है वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी आपको देखना है थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ रहा है, ट्राई करिए सब। टाइम अप। देखिए ये सवाल में क्या है कि सारा का सारा रुपए हम यूज नहीं कर रहे उसका। जैसे अ पेन इज अवेलेबल फॉर कैश प्राइस ऑफ 60 रुपीज, तो यानी जो कैश प्राइस है, सीपी कह लो, कॉस्ट प्राइस कह लो, जो भी है, ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। हम उसको 60 रुपए का खरीद सकते हैं, ये हमारे पास पहली कंडीशन है। एक जो पेन है वो 60 रुपए का है, उसे हम 60 रुपए में एक बार ही कैश देके खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतने रुपए मान लें है नहीं। तो दूसरा उसके ऊपर क्या एक ऑफर चल रहा है कि या तो आप कैश दे दो 20 रुपीज, आप क्या करो कैश दे दो 20 रुपीज प्लस बाकी जो अमाउंट है उसको इंस्टॉलमेंट्स में दे दो। और इंस्टॉलमेंट्स भी कितने? 6 बराबर इंस्टॉलमेंट्स, 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कितने रुपए के? 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 8 रुपीज ईच, 8 रुपए का प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। तो आपको बताना है रेट कितना है। हटाएं सवाल। देखिए अब हमारे पास उसके 60 रुपए थे सबसे पहले, 60 में से हमने 20 तुरंत दे दिए, तो हमने 20 तुरंत दे दिए तो हमारे पास बचे कितने? 40। ये हमने कितने इंस्टॉलमेंट देने हैं? 6 बराबर इंस्टॉलमेंट। तो पहले महीने के एंड में, फर्स्ट मंथ के एंड में देखो, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ और सिक्स्थ मंथ, ये सब एंड है, ये सब एंड है। तो 40 रुपए मेरे पास 1 महीने तक पड़े रहे उनके। उसके बाद मैंने 8 रुपए दे दिए तो बचे कितने? 32। ये दूसरे महीने में मेरे पास 32 रुपए उधार रहा। अब इसमें से आपने माइनस कर दिया 8, तो कितना बच गया आपके पास? 24। ये आपके तीसरे महीने पड़े रहे। उसके बाद आपने और 8 माइनस करा तो 16,
फिर 8 और एंड में फिर आपने 8 पे कर दिए तो 0। तो यानी हमारे पास 8, 16, 24, 32, 40 इतने रुपए उधार पड़े रहे। अब अगर ऐड करना है एवरेज ही चलेगा तो देखो इन दोनों का सम कितना, इनका फन 48 और एवरेज का कंसेप्ट लगाएं तो इनका एवरेज कितना होगा 24, यानी इनका सम कितना आ जाएगा 24 इंटू 5। कितने टर्म्स है ये 24 इंटू 5, तो 24 इंटू 5 अपना कितना हो जाएगा 120, यानी इनका सम कितना 120 होगा। अगर आप इसको भी जोड़ लेंगे तो एवरेज जो है 20 आ जाएगा, तो 20 इंटू 6 एवरेज चैप्टर पढ़ लिया ना, ठीक है। तो 120 आपका इस पूरे का सम आ गया, यानी ये हमारा जो है कॉमन लेने के बाद ये हमारा प्रिंसिपल बन जा रहा होगा। तो यानी कि P इंटू R हमें पता करना है, टाइम 1 मंथ यानी इतने साल डिवाइडेड बाई 100, हमने उनको कितने रुपए एक्स्ट्रा पे किए वो यहां से भी हमको दिख रहा है कि हमने उनको जो एक्स्ट्रा पे करी है, लास्ट महीने हमारे पास एक भी रुपया उनका उधार नहीं था, फिर भी हमने एक आखिरी इंस्टॉलमेंट 8 रुपए की पे करी। लेकिन कभी भी आप जो इंटरेस्ट है वो यहां से मत देखो। बेस्ट तरीका क्या है भाई, 60 रुपए देने थे, 20 रुपए हमने दे दिए तो 40 रुपए बच रहे थे, लेकिन 40 रुपए हमने कैसे पे किए 8-8 रुपए के 6 इंस्टॉलमेंट, यानी हम पे कर रहे हैं 48, लेकिन पे करने थे 40, हमने इंस्टॉल कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया 8 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 0 से गया 0, 12 से गया 12 और ये वहां गया तो R इज इक्वल टू 80% आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पेपर में फटाफट कर देंगे हम, बहुत आराम से चल रहे हैं। पेपर में सिर्फ ये लिखना है 40, 32, 24, 16, ये सब थोड़ी लिखोगे, ये सब नहीं लिखेंगे। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बढ़ेगी, आपको प्रीवियस ईयर में ऐसे कम ही सवाल मिलेंगे, 1 या 2 ही सवाल आए हुए हैं पूरे एसआई पर। तो ये रेट वाला दूसरा सवाल, एक और सवाल देखते हैं रेट वाला। अब 45 सेकंड्स में करने की कोशिश करेंगे। हो गया सबका? यहाँ पे जो वॉच है स्टॉप वॉच, उसका यूज करेंगे। 45 सेकंड्स में खत्म करने की पूरी कोशिश। देखिए, अ बुक इज अवेलेबल फॉर कैश प्राइस ऑफ 180 रुपीज, यानी एक बुक को आप 180 रुपए देके खरीद सकते हैं। बात करेंगे सीधे पेपर में हम कितना लिख रहे होंगे, इस सवाल में हम उतना ही लिखेंगे। इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन कैश पेमेंट ऑफ 70 रुपीज यार। और उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, आप 70 रुपए तो तुरंत के तुरंत दे दो। 70 रुपए आपने दे दिए, 180 रुपए की किताब थी, नहीं आपको 110 रुपए और देने थे उसको, ठीक है। लेकिन हम उसके आगे 70 रुपए कैश देने के बाद 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 60 रुपीज ईच हम दे रहे हैं, यानी 110 देने थे लेकिन दे दिए हमने 120, तो 10 रुपए इंस्टॉलमेंट पहले, ये चीज ये हो गया। 10 रुपए इंटरेस्ट आ गया, 10 रुपए हमने इंटरेस्ट दे दिया। अब हमने यूज कितने कितने रुपए किए उनके, और बताना है इस सवाल में रेट। सवाल को हटाते हैं, पेपर में सिर्फ इतना लिखेंगे यार 110 हमारे पास उधार थे, तो 110 रुपए तो हमने पहले महीने यूज कर लिए, फिर इसमें से 60 माइनस कर दिया तो दूसरे महीने हमने 50 यूज करे, और 2 ही इंस्टॉलमेंट है। सवाल जितने इंस्टॉलमेंट है बस उतनी टर्म्स यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पे 60 माइनस करके -10 पे नहीं पहुंचना है। 2 इंस्टॉलमेंट थे, पहला मंथ दूसरा मंथ, इन 2 महीने बस। कितना आ गया ये सम, ये आ गया 160, तो 160 सीधे हम यहाँ लिखेंगे, ये इंटू R इंटू टाइम मंथली इंस्टॉलमेंट है तो 12, यहाँ पर आ जाएगा 100। सवाल खत्म। जो कट रहा है काट देंगे, 4 से गए 4 बार, 4 से गए 3 बार, 4 से गए ये 25 बार, तो ये R वैल्यू आ गई कितनी 75%। इतना हमें पेपर में करने की जरूरत है। कोई से भी ओरली करेगा तो वो तो आप आगे आगे करके उस चीजों को और फास्ट करते जाएंगे। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे। देखने का हमेशा मतलब होता है ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया होगा अभी सबका। अब तो बस प्रैक्टिस चल रही है।
चलिए 45 सेकंड्स हो गए। देखिए एन ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल फॉर कैश प्राइस ऑफ 180 रुपीज, यानी 180 रुपए देके आप तुरंत खरीद सकते हैं। और इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन कैश पेमेंट ऑफ 40 रुपीज। 40 रुपए आपने दे दिए, आपके पास बच कितने गए, आपको 140 रुपए और देने हैं। और हम उसकी जगह करते क्या है, 140 रुपए प्लस 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, कितने 5, कितने कितने के 30 रुपीज के, 5 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 30 रुपीज ईच, हम उसको पे कर रहे हैं। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। 30 इंस्टॉलमेंट 30 रुपए के 5 इंस्टॉलमेंट 150 रुपए, 150 रुपीज। अपने को पे कितना करना था 140, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए 10। दिस इज आवर इंटरेस्ट। हमने यूज कितने कितने रुपए किए, तो 140 यूज किया कितने महीने तक, 1 महीने, जो पहला स्टार्टिंग का मंथ था। फिर हमने 30 रुपीज पे कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास 110। ये हमारा दूसरा मंथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इतना ही लिखना है। तो 110 में से 30 और गया तो बचा अपने पास 80, फिर इसमें से 30 गया तो बचा 50, फिर इसमें से 30 गया तो हमारे पास बचा 20। क्या आ जाएगा एवरेज, 80 है, ये हमारा एवरेज होगा। एवरेज का यूज करो तो 1 2 3 4 5 टर्म है, एवरेज हो गया हमारा 80, तो इसका सम आ रहा होगा 400। तो P इंटू R इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। 2 0 से 2 0 गए, 4 से गए 3 टाइम्स, और R की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, अगला सवाल ट्राई करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। समय समाप्त, सवाल शुरू करें। क्या कह रहा है, वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर कैश प्राइस ऑफ 9000 रुपीज, इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन कैश पेमेंट ऑफ 2200 एंड 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1400 ईच। तो या तो आप उसको 9000 रुपए सीधे दे दें, या 2200 रुपए आप कैश पेमेंट कर दें। बच कितना गया, 6800 रुपए बच गया, 6800। और हम पे क्या कर रहे हैं, उनको 5 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, 5 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1400 ईच, 1400 रुपए का हर एक इंस्टॉलमेंट। तो कितना इंटरेस्ट पे कर दिया, 1400 इंटू 5, 7000 हमने पे कर दिया। पे करना था 6800, तो 200 रुपीज हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, सवाल हटा दें नीचे से। ठीक, तो प्रिंसिपल अगर हम बात करें, हमने कितने कितने यूज किए रुपए और कितने कितने महीने के लिए, तो हर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमने 1 महीने के लिए यूज किया। पहले महीने हमने 6800 रुपीज यूज किए, फिर हमने 1400 इसमें से दे दिए, तो हमारे पास बचे कितने 5400। फिर उसके बाद हमने 1400 दे दिए, तो बचे अपने पास 4000। ये याद रखना कि इंस्टॉलमेंट कितने करने हैं, 5। तो एक भले आप ऐसे लाइन लगा लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 4000 में से और हमने 1400 माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचे 2600, और 2600 में से और 1400 पे कर दिया, तो हमारे पास बचे 1200। टोटल कितना आएगा, इसका एवरेज कितना आ रहा होगा, कितनी टर्म्स है एवरेज अगर आपने पढ़ा है तो 2 3 4 5 टर्म है, तो 5 टर्म का मिडिल यानी ये हमारा एवरेज, यानी सब है, सबको आप 4000 मान सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 4000 इंटू 5 इज 20000। ये हमें यहां नहीं लिखना, सीधे यहां। तो 200 रुपीज इज इक्वल टू 2000 इंटू कुछ भी आर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। 2 0 से ये 2 0, ये 2 से ये 10 आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 120%। क्लियर है, 120 नहीं आ रही, 12 आ रही है, 2000 नहीं, यहां पर
20,000 था, 120 ज्यादा दिख रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, क्लियर है, 20,000, तो यहाँ 2000 लिख दिया था। अगला सवाल देखें, अगला सवाल ट्राई करेंगे। ये भी उसी तरीके से हो जाएगा जैसे हमने बाकी सवाल करें, यहाँ पे भले इंस्टॉलमेंट सेम ना हो, देखें। चलिए क्या कह रहा है सवाल, अ मैन बोरोड अ सम ऑफ 7,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। कितने रुपए लिए एक आदमी ने, 7,000 रुपए लिए बैंक से। ये अपने पहले तरीके से भी हो जाएगा, उससे भी देख लेंगे। उसके बाद क्या करता है, आफ्टर 3 years ही पेज 3,000 रुपीज। 3 साल बाद वो आदमी 3,000 रुपए जो है पे कर देता है। फिर एंड एट द एंड ऑफ 5th year ही पेज 5,450। 5वें साल के अंत में, एंड में, दोनों, ये भी एंड में, ये भी एंड में, हम एंड में ही पैसा पे करते हैं। तो 5450 रुपए देके वो अपने सारे ड्यूज यानी जितना भी उधार था वो क्लियर कर देता है। तो आपको रेट बताना है। अब जो पहला तरीका था, अगर आप वो भूल गए हो, उस तरीके से पहले करते हैं वे 1, उससे भी होगा, और दूसरा जो हम देख रहे हैं उससे भी करेंगे। यार 7,000 रुपीज अगर मैंने उधार लिया है तो मेरे को पे कितना करना पड़ेगा, हमें एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल का काम कर रहा है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 7,000 रुपीज। जो दिक्कत आती है ना इंस्टॉलमेंट के सवालों में, वो ये आती है कि ये प्रिंसिपल है या अमाउंट है। कई बार क्या होता है, कहता है इतने रुपए का ऋण है, इतने रुपए का अमाउंट ड्यू है, तो दैट ड्यू इज अमाउंट, इतने रुपए आपको पे करने, लेकिन हमने इतना उधार लिया है। ये कंफ्यूजन को दूर करें। ये जब कह रहा है इतने रुपए उधार ले लिया तो ये प्रिंसिपल हो गया, हमें कुछ अमाउंट पे करना है। जब वो कहता है इतने रुपए देय है या इतने रुपए ड्यू है, तो आपको उतने रुपए देने हैं, यानी दैट इज आवर अमाउंट। क्लियर। देखिए इतने रुपए हमने उधार लिए तो हमें अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, प्लस पी इंटरेस्ट इसमें ऐड कर देंगे, तो P इंटू आर रेट पता करना है। टाइम कितना है, टाइम टोटल 5 साल है, इंटू T। अब यहां पर 100 आएगा, अब यहां पर वो 12 नहीं आएगा, अब ये मंथली नहीं, अभी एनुअल इंस्टॉलमेंट हो गए। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी नहीं हो, कह दिया 3 साल बाद दिए हैं, तो यानी टोटल हमारे 5 साल हैं, तो 7,000 प्लस 5 साल का इंटरेस्ट, इतना उसको पे करना है। ठीक। उसके बाद वो क्या करता है, उसने कुछ पेमेंट नहीं किया, उसने 3,000 रुपए दे दिए 3 साल के बाद। 3 साल बाद कितने दे दिए, 3,000 रुपए, यानी 3,000 प्लस अब 2 साल पहले दे दिए, यानी 2 साल का इंटरेस्ट भी, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 प्लस इतने रुपए एंड में। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि ये एंड में दिया जा रहा है। ये तो आप देखो यहां पर कितना हो गया, 5,450 प्लस 3,000 कितना हो गया, 8,450। और देने कितने थे, ये 7,000। तो 8,450 में से 7,000 गए तो आपका कितना आ जाएगा, 1,450, 1,450 इज इक्वल टू, अब बड़ा कहां पर देखो, 7 5 35, 35,000 ये है और ये अपना है 6,000। तो 35,000 में से हमारे 6,000 माइनस हो जाएंगे तो कितना आएगा, 29,000। क्लियर। आर डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया, बस सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं किया। 7,000 में से ये माइनस हुआ तो ये आ गया, ये कितना है 30। अगर आप 100 को हटा भी देते, चलो 100 हटा देते हैं, यहां से ये 100 हट गया तो ये कितना आ गया 60, और ये कितना आ गया 350। 350 माइनस 60 तो वो 290 आता, 290 आर। ठीक। अब क्या है, 0 से ये 0 गया और 29 से ये जाएगा 5 टाइम्स, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई हमारी 5%। क्लियर है। तो
तो एक तो हमारा तरीका बिल्कुल बेसिक ये हो गया, यहाँ पर थोड़ा बिल्कुल टाइम लगा होगा मैं मानता हूँ, बट आप समझ गए कि ये अमाउंट से आप इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। इतने रुपए देने थे तो इतने वो अमाउंट हो गया, इतने रुपए लिए तो इतने रुपए अमाउंट हो गया। 3,000 रुपए आपने पहले ही पे कर दिए, 3 साल बाद ही, तो 2 साल का इंटरेस्ट इसमें ऐड हो गया प्लस इतना, ये टोटल अमाउंट हो गया। क्लियर। अब इस सवाल को हम वैसे ही करते हैं जो हम अब तक जैसे सारे सवाल कर रहे थे, जो हमने बात की थी कि पेपर में ऐसे करना है। पेपर में कैसे भाई, आपने इंटरेस्ट कितना पे कर दिया उसको, तो 8,450 माइनस 7,000, तो हमने इंटरेस्ट उसको पे किया 1450। अच्छा, ये इंटरेस्ट आया कहां से, हमने उसके कितने कितने रुपए यूज किए, तो हमने 7,000 रुपए यूज किए। 7,000 रुपए यूज किए कितने साल, 3 साल। 7,000 रुपए यूज किए हमने 3 साल। उसके बाद क्या किया हमने, 3,000 रुपए उसको दे दिए, और 3,000 रुपए अगर दे दिए तो हमारे पास बचे कितने, 4,000। ये 4,000 हमने कितने साल यूज किया, 2 साल। तो ये 1450 क्या है, 7,000 रुपए 3 साल यूज किए गए, और उसके बाद जो बचे कितने, 4,000। ये 4,000 यूज किए गए 2 साल। बिल्कुल क्लियर है, बस खत्म सवाल। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 प्लस P इंटू R इंटू T अपॉन 100। क्लियर। 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, वहां आ रहा है 80 और ये है 210, तो फिर से ये कितना आ गया, 290 इज इक्वल टू 290 R। यही तो आया था पहले भी सॉल्व करके अपना, सेम यही आया था। सवाल खत्म हो गया। 145 से ये गया 2 टाइम्स, और 2 से 10 गया 5 टाइम्स, तो यहां से भी 5% आ गया। ये थोड़ा जल्दी हो गया। तो इस तरीके की सवालों में हमें सिर्फ क्या याद रखना है, इंटरेस्ट पेड क्यों होता है, इंटरेस्ट हम जो पे करते हैं वो क्यों करते हैं, इज बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल यूज्ड। बस ये की पॉइंट आप याद रखना कि इंटरेस्ट हम पे क्यों करते हैं, इंटरेस्ट इज पेड बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल यूज्ड। तो इंटरेस्ट हमने कितना पे किया यहाँ पे, 1450। तो वो प्रिंसिपल जो यूज किया, या आप ये भी कर दें, इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन, या इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेड बराबर इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल यूज्ड। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ऐसा किसी बुक में नहीं मिलेगा, बट बस की पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इंटरेस्ट पेड बराबर इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल यूज्ड। यहाँ पे प्रिंसिपल बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2, जितने इंस्टॉलमेंट होंगे उतने प्रिंसिपल होंगे। क्लियर है, ठीक है, तो समझ गए अच्छे से। अब आते हैं हम अगले टाइप के सवाल पर, जिसमें हमने बात करी थी कि वो हमसे इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है। ठीक है, एक बार आप सवाल पढ़ेंगे, जो ट्राई करना चाहते हैं वो ट्राई करेंगे। ठीक है, पढ़ लिया सबने। देखिए सवाल क्या कह रहा है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ 944 ड्यू इन 4 ईयर्स। ठीक है, कितना अमाउंट ड्यू है, 944 ड्यू इन 4 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है। रेट बराबर कह रहा है 12%, 12% जो है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है। अब यहां पर अगर आप एक वर्ड देखें सवाल में, तो क्या कह रहा है, 944 रुपए का ऋण, 944 रुपए का ऋण साधारण ब्याज से कितने रुपए की वार्षिक किश्त देकर 4 वर्षों में चुकेगा। हटाएं सवाल, बात को समझना। पिछला जो हमने तरीका देखा था, उस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। पहले क्या यार, इस बात को समझें कि अब हमने 2 तरीके देखे थे। पहला तरीका क्या था कि अमाउंट बराबर अमाउंट, पहला। दूसरा क्या था कि इंटरेस्ट जितना पे किया, इंटरेस्ट हमने जितना पे किया वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा जितना हमने प्रिंसिपल यूज किया। लेकिन हमें यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पता ही नहीं है, तो हम दूसरा मेथड नहीं कर सकते, लेकिन पहला वाला अभी भी एप्लीकेबल होगा। और जो दूसरा मेथड इसमें हम आएंगे वो भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन देखिए, क्यों मैंने वे 1 डिस्कस किया था पिछले सवालों में, आपने जिनने भी, आप में से किसी ने अगर ये दोनों टाइप के सवाल देखे, रेट और इंस्टॉलमेंट निकालने वाले, या तो किसी ने सिर्फ इंस्टॉलमेंट वाले देखे होंगे या सिर्फ रेट वाले ट्राई किए होंगे। अगर दोनों ट्राई किए हैं तो दोनों के जो मेथड है वो अलग है, मगर आपने ये वे 1 नहीं देखा।
वो जरूरी इसलिए क्योंकि अगर कुछ भी आप भूलोगे तो बेसिक याद रहेगा कि यार अमाउंट जितना है वो अमाउंट के बराबर होगा, सवाल बस बात खत्म। ठीक है, तो इसलिए एक बार हम पहले मेथड को देख लेते हैं जो बिल्कुल बेसिक है, और उसके बाद हम उसको और कैसे रिफाइन कर सकते हैं वो देख लेते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंस्टॉलमेंट, इस पर उतना दिमाग खराब नहीं करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है, तो समझ लें आराम से, बिल्कुल पहले बेसिक तरीका और जो दूसरा एक और तरीका है वो भी देख लेते हैं। इसमें फालतू में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, पहला तरीका क्या है यार, अब जो ये 944 ड्यू है इसका मतलब क्या है, इतने रुपए ऋण जो है, इतने रुपए आपको टोटल पे करने हैं। अब ये जो है ये हमारा अमाउंट बन गया, ये हमारा क्या बन गया, अमाउंट, यानी 944 इज इक्वल टू, अब वो कह रहे 4 इंस्टॉलमेंट, 4 ईयर्स है तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, कितने के मान लो, आई का, ये हम x मान लेते हैं, x रुपीस का इंस्टॉलमेंट हमें देना है, कितने सालों में, 4 साल में, तो हमने माना x ये वो है जो हम पहले साल के एंड में दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में, तो हमने फर्स्ट ईयर के एंड में उसे दे दिया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 3 साल के पास उसके पास पहले ही पहुंच गया, तो उसका इंटरेस्ट भी होगा। तो ये बराबर ये प्लस p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्लस, अब जो होगा हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट वो भी x का होगा, और ये जो है ये इससे 1 साल कम के लिए उसके पास पड़ा रहेगा, यानी कि p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सेम वे अब अपना तीसरा इंस्टॉलमेंट वो भी x का होगा, प्लस p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्लस जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होगा वो x का होगा, और वो पड़ा रहेगा 0 साल के लिए, वो एकदम आखिरी में हमने दिया तो उसका p इंटू आर टी 0 हो गया, तो वो 0 ही आ जाएगा। तो ये अगर हम देखेंगे ये पेपर में इतना पूरा लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सीधे क्या लिखा 944, ये बराबर होगा 4 बराबर इंस्टॉलमेंट, तो x के 4 इंस्टॉलमेंट तो 4x, प्लस अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर x इंटू 12/100 सब में कॉमन है, फिर से x/12 इंटू 100, x/12 इंटू 100 और x/12 इंटू 100, तो अगर ये आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 3 + 2 + 1, तो यानी कि हमारा हो जाएगा x इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, 3 2 5 और 1 6 इंटू 6, इसको सॉल्व कर देना, जितना काटा पीटी हो सकती है कर देते हैं। 4 से गया ये अपना, 3 टाइम 4 से गया ये 25 टाइम, बस इतना ही कट रहा है, ये बराबर 25 इंटू 4 100, यानी ये हो गया 100x, प्लस 6 3 = 18, यानी कि हो गया अपना 18x, और डिवाइडेड बाई 25, तो वो 25 यहां पर आ गया, यानी 944 इंटू 25 डिवाइडेड बाई ये क्या है अपना 118 118, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, हमने 118 को यहां पर नीचे ले गए, 2 से कट रहा है, पहले 2 से काट दो, 2 से कितनी बार जा रहा है 59 टाइम्स, और 2 से कितनी बार जाएगा, 2 4 = 8, 2 7 = 14, और ये 2, 59 से ये पूरा पूरा जा रहा होगा, 59 से ये पूरा पूरा जाएगा, कितनी बार लग रहा है 8 टाइम्स, 8 5 = 40, ठीक है, 9, देखो ये जो 9 है और यहाँ पर ये 2, तो 9 8 = 72 होता, तो हमें अंदाजा लग गया 8 बार जा सकता है, ठीक है, और फिर हमने चेक कर लिया कि भाई 50 इंटू 8 400 होता, और 9 8 = 72, तो बिल्कुल यार 8 टाइम्स जा रहा है, और 25 4 = 100 होता है, 25 8 = 200, यानी हमारा जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपए का आ गया, 200 रुपए का आ गया, कितने का आ गया, 200 का है। बात क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल बेसिक। तो ये वो तरीका है, ठीक है, इसमें सवाल में हमें 1 से 1.25 मिनट लगी, लेकिन क्या हम कभी भी इसको भूलेंगे, इसलिए हमने ये मेथड समझा। अब जो दूसरा मेथड है, अगर आप में से किसी को पता होगा तो वो मेथड हम कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, ठीक है, मैंने भी पढ़ाई करी है, सेम तरीके हमने पहले सेकंड वाले देखे थे, तो यार वो जो है हम क्यों कहते हैं कि सर मैथ्स जो है हम 2-3 हफ्ते बाद भूल जाते हैं जब तक रिवाइज न करें, वो इसलिए क्योंकि वो तरीके याद नहीं रहते। ये बिल्कुल कंसेप्ट है, पिछले सवाल में भी हमने ऐसे ही किया था, पिछला जो टाइप था जिसमें रेट निकाल रहे थे, वे 1 हमारा यही था, अमाउंट बराबर अमाउंट, यहाँ पर भी बस अमाउंट बराबर अमाउंट। कितने ही टीचर जो है इस बात में कंफ्यूज कर देते हैं, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये जो है ये कब अमाउंट हो जाता है, कब ये प्रिंसिपल बन जाता है, तो उस चीज को कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हमने उधार लिया है स्टार्टिंग में तो वो हमारा प्रिंसिपल है, इतना हमें देना है तो ये हमारा अमाउंट है, सीधे सवाल खत्म। अब आ जाते हैं दूसरा तरीका, क्या होगा, इसको सेम तरीका सेम है, बस हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर ये जो x है इसको हम 100 मान लेते हैं कि अगर हमारा इंस्टॉलमेंट, दूसरा तरीका बस ये है, अगर हमारा इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज का होता तो हमें कितने रुपए देने होते, लेकिन दिए कितने, सवाल बस इतना पे हम कन्वर्ट कर देते हैं।
कि अगर हमारा जो इंस्टॉलमेंट 100 का होता, यानी हमने कितने रुपए हमें देने थे, ठीक है, उस बात को समझना, बस उस तरीके से हम कर देंगे। यहां पे बस x की जगह हम 100 पुट कर दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। समझ जाएंगे अब आप कि वो 100 कर रहे हैं। देखिए, अगर हमने जो इंस्टॉलमेंट है, अगर हमने 100 रुपीज के 4 इंस्टॉलमेंट दिए होते, ठीक है, तो अगर 100 रुपीज का पहला इंस्टॉलमेंट था जो कि हमने 1 साल के बाद दिया, तो यानी उस पर 3 साल तक ब्याज मिला। वही वाला तरीका भाई, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो यहां पर 100 मांगने से फायदा क्या होता है कि इस 100 से तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाता है, और 12 3 36 रेट इंटू टाइम। तो यहां पर जो है आसानी से ये चीज वही है जो हमने पहले तरीके में लिखी थी पहले इंस्टॉलमेंट के लिए, बस यहां पर 100 की जगह x था, हाँ है ना। तो यहां पर x इंटू 12 इंटू 3, और ये 100 तो रेट को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, रेट को जो है फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 आया था, ये वो है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 136। अगर हमने इतना लिया होता तो इतना देना पड़ता। फिर ये वाला जो 100 है, ये कितने साल के लिए पड़ा रहता उनके पास, 2 साल के लिए, तो 2 साल में 24%, क्योंकि अब तो 100 है, 100 तो 100 को काटने के लिए बैठा ही है, ये दो हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 124। फिर ये जो 100 है, इसमें कितना ऐड होगा 12 इंटू 1, तो यानी 12 ऐड होगा, तो ये आ जाएगा आपका 112। फिर ये आपका इसमें 0 ऐड होगा, तो ये आएगा आपका कितना 100, ठीक है, ये हो गया। तो यानी पेपर में हमें सिर्फ इतना लिखना है कि अगर हमारा हर इंस्टॉलमेंट 100 का होता तो हमें इतना 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 करके देना पड़ता। कैसे करेंगे पेपर में फटाफट से, ये सब कुछ कैलकुलेट नहीं, चीज वही 100 प्लस इससे एक कम, क्योंकि ये बात को याद रखो कि पहले साल जब हमने रखा उसको पैसे को अपने पास, तो हम पहले साल के एंड में उसको पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, जो कि जितने भी साल का है उससे एक कम साल के लिए उसके पास पड़ा रहेगा। बात समझ गए। 4 साल के लिए तो 1 साल तो हमने उसका पैसा यूज किया, फिर जब हमने उसे 100 रुपए दिए तो वो उसके पास 3 साल तक पड़े रहे, तो यानी कि 100 प्लस 12 इंटू 3 36, तो कितना 136। अब बस इसमें से लिख लो कितने इंस्टॉलमेंट, 1 2 3 4, तो उतने ही अमाउंट हर में से 12 माइनस करते जाओ। इसमें से 12 माइनस किया 124, फिर 112, फिर इसमें से 12 माइनस किया 100। क्लियर, जोड़ दो, जोड़ना है 100 प्लस 136 कितना 236। अगर इसका सम 236 है तो एवरेज का कंसेप्ट क्या कहता है, क्योंकि ये एपी में है तो इसका सम भी कितना होगा 136, जोड़ने की जरूरत नहीं है। 136 इंटू 2, यानी ये आ जाएगा अपना, सॉरी 236 इंटू 2 272, सम कितना 236, तो इसका भी 236, तो 236 कितने पेयर 2, तो 272, तो 272 रुपीज हमारा अमाउंट होता इफ इंस्टॉलमेंट वुड हैव बीन ऑफ 100 रुपीज। अगर 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट होता तो अमाउंट इतना होता, लेकिन सवाल कह रहा है अमाउंट कितना है, इतना है। तो ये देखो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा सॉरी तो 272 इंटू 2 करना था ना यार, क्योंकि पता है आंसर तो 200 आना है, दिख रहा है। तो यानी ये जो 100 है, तो यहां पर जो भी है उससे 2 बार ये जा रहा होगा, ठीक है। तो गलती ये होगी 272, ये कितना, सॉरी ये कितना है 236, 236 का डबल 472, ठीक है। और 472 से कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, यानी इसको भी क्या करना पड़ेगा डबल। अगर हमारा इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज का होता तो अमाउंट जो है वो 472 होता, 472, लेकिन अमाउंट है कितना 944, तो इसका डबल, तो इसका भी डबल। क्लियर है। अगले सवाल से हम बिल्कुल ऐसे ही सवाल को सिर्फ खत्म करेंगे। चलिए ट्राई करते हैं अगला सवाल।
हो गया होगा सबका। स्टॉप वॉच को हटाएं, स्टॉप वॉच। चलिए, अरे एंजॉय करते रहिए यार, उतनी चीजें मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस चीज पर हमें कितना ज्यादा फोकस करना है। इन सवाल में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो पहले तो प्रैक्टिस करो, लॉजिक को समझो। भले दूसरा मेथड याद ना रहे बट एक बेसिक याद रहे कि यार अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट कर देंगे, सवाल हो जाएगा अगर आएगा तो। बहुत ज्यादा इसका प्रेशर नहीं ले यार। ये सवाल जो है ना, ये वाला SI का जो इंस्टॉलमेंट है, वहां थोड़ी कंफ्यूजन आती है, कोई टेंशन नहीं है। 2 सवाल 4 सवाल इन्हीं को लगाओगे हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल लगा जाओ, फिर फटाफट से लगा भी डाला आपने। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ, यानी ये हमारा अमाउंट दे दिया उसने, कितना 1740 रुपए, इतने देने हैं, 5 साल में देने हैं, और रेट है हमारा कितना, 8% है, बिल्कुल 8% है। तो बताना है आपको कि इंस्टॉलमेंट कितने का। सवाल हटाते हैं यार। हमने माना, अब इस सवाल को हम कैसे करते हैं, हमने माना कि इंस्टॉलमेंट जो है 100 रुपीज का है। अगर इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज का होता तो हमारे अमाउंट क्या क्या बनते। पहला 100 रुपए जो है कितने साल तक उसके पास पड़ा रहेगा, ये हमारा 5 ईयर्स है। तो अब यहां पर जो है गलती से भी 140 ना हो, स्टार्टिंग में 140 ना हो, या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या करें, आसान करने के लिए कि आप इसको 100 से शुरू करें। कौन से लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से शुरू करें तो वो ज्यादा आसान रहेगा कि लास्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारा 100 का होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट जो है वो 100 का होगा, और अमाउंट जो है वो 100 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये 0 ईयर्स के लिए उसके पास पड़ा रहा। ये तो आपने उसको बस एकदम लास्ट ईयर पे दे दिया, लास्ट ईयर के लास्ट डे पर एकदम दे दिया, तो इस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं। प्लस अब 8 जोड़ते जाओ, 108, 116, 132 और 140, ठीक है। ये आ गया 1 2 3, गलती हो गई, 124 और 132। कैसे पता चला कि यार गलती होगी? क्योंकि 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो 5 साल के लिए 1 रुपया भी हमने उसको नहीं दिया है। हमने जो पहले जो 100 रुपए दिए ना, इसको 1 साल खत्म होने पे दिए। ये है वो 100 रुपीज का इंस्टॉलमेंट जो हमने उसे 1 साल खत्म होने के बाद दिया। जैसे आपने 1 साल खत्म होने के बाद उसे पैसे दिए तो वो 100 रुपए 4 साल तक पड़े रहे, यानी इंटरेस्ट 4 साल का। 8 4 जा 32, तो ये पता था यहाँ पे 132 आएगा। तो 108 ये हो गया। अब देखो इसका सम कितना, इसका एवरेज ये आ रहा। कैसे? क्योंकि 5 है, एवरेज ये है, तो 1 2 3 4 5, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका सम कितना आ जाएगा, 580। तो यार इस तरीके से ना आप चीजों को लिंक करें। एवरेज का यूज हमने सिंपल इंटरेस्ट में कर दिया, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, मैथ है, सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। 116 इसका एवरेज होगा, कोई सम करने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया, 580 आ गया। यानी 580 जो है अगर आपका अमाउंट है, ये कितना लग रहा है यार, 4 टाइम्स लग रहा है मुझे तो। 4 टाइम्स लग रहा है, 3 टाइम्स लग रहा है, क्योंकि 500 इंटू 3 1500, और 1500 के बाद 800 इंटू 3 240, ठीक है। ये 500 देखते ही लग गया था, ये 3 बार कटेगा, ठीक। 4 तो होगा नहीं, तो यानी 3, यानी हमारा अगर जो है एक इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज का अगर होता तो हमारा जो अमाउंट आता वो 580 आता, लेकिन अमाउंट है कितना, ये, यानी इंटू 3, तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट है ये भी इंटू 3। आंसर कितना आ जाएगा, 300 रुपीज। इतना ही आया होगा आप सबका, ठीक है। अगला सवाल ट्राई करेंगे सब। चलिए देखें क्या कह रहा है। डेबिट ऑफ 1280 रुपीज इज ड्यू इन 3 years विच इज पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट सच दैट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है वो सारी बराबर नहीं है,
यहाँ पर जो है सारे इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं, कोई बात नहीं। डेबिट ऑफ 1280 रुपीज, कितने रुपए है, अमाउंट है हमारी 1280, विच इज टू बी पेड इन 12,800 था ना, 12,800, विच इज टू बी पेड इन 3 years, सच दैट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो अपने यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ सेकेंड एंड 1/3 ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो अगर ये जो तीसरी है वो 3 है तो पहली जो है 1/3 यानी 1, यानी हमें सीधे रेशियो मिल गया 1, 2 और 3। अब देखो रेशियो का भी यूज करवा दिया इसने हमसे सिंपल इंटरेस्ट में। आगे क्या कह रहा है, इफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 10% फाइंड द सेकंड इंस्टॉलमेंट। कह रहा है अगर रेट जो है ब्याज की जो दर है वो 10% है तो आपको बताना है कि दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही कर जाते हैं कि अगर 100, अब इसको हम क्या मानेंगे, हम इसे 100 का मल्टीपल मानते हैं। 100 का मल्टीपल यार क्यों मानते हैं, क्योंकि जब P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वो जो 100 नीचे लिखा होता है वो कट जाता है, या 100 पर मिलने वाली ब्याज ही तो ब्याज होती है। ब्याज दर अगर मैं कहूँ 5% है, यानी 100 रुपए पर ब्याज कितनी मिलेगी, 5, इसलिए हम 100 का मल्टीपल मानते हैं। यहाँ पर 100 नहीं मान सकते, यहाँ पर एक रेशियो को हम 100 मान लेते हैं, तो दूसरा 200 होगा और तीसरा 300 होगा। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट है और वो भी क्या है, सालाना, ईयरली इंस्टॉलमेंट। अगर हमारी पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है तो ये 100 रुपए उसके पास 2 साल तक पड़े रहेंगे, और 2 साल तक पड़े रहेंगे तो 1 साल में 10%, तो 2 साल में 20%, यानी हमारा जो अमाउंट बनेगा 100 वो 120 हो जाएगा। ये जो 200 रुपए हैं ये हमारे पास या उस आदमी के पास 1 साल तक पड़े रहेंगे, और 1 साल में कितना, 10%, तो 200 का 10% इज 20, तो यानी अमाउंट जो है वो 220। और ये तो हमने एकदम आखिरी में दिए, 0 years तक उसके पास पड़े रहेंगे, इंटरेस्ट कुछ नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल। तो ये आप अगर इसका टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, 300, 400, 500, 600, 640, यानी अमाउंट उसके पास कितना होता, 640, अगर हमारे इंस्टॉलमेंट इतने के होते। लेकिन सवाल में कह रहा है कि हमारा जो अमाउंट है वो कितना है, 12,800। तो यहाँ पर जो मेन काम था सिर्फ ये रेशियो निकालने का था। तो 640 से आपको सीधे कटता हुआ दिख रहा है, कितने बार, 0 से 0 गया, 64 से गया 20 टाइम्स, यानी 20 टाइम्स जा रहा है, 20 टाइम्स जा रहा है। 200 रेशियो की वैल्यू पूछी है तो इंटू कर दो इसे 20 से, तो कितना आ जाएगा, 4000, इतना ही आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, हुई तो फिर से बैक जाके फिर से देख सकते हैं, बस इसमें इंपॉर्टेंट था या आप रेशियो निकाल जाए, 100 के मल्टीपल माने। 100 के मल्टीपल क्यों मानते हैं, क्योंकि रेट ही जो है 100 पर 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज ही क्या है, ब्याज दर है, और ये 100 के मल्टीपल मान लिए तो ये जो 100 है वो कट जाएंगे। क्लियर, बढ़े यार अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल ट्राई करेंगे। देखिए सवाल वैसा ही है जैसे अब तक हम कर रहे हैं, लैंग्वेज को थोड़ा सा 19-20 कर दिया और कुछ नहीं है। चलिए, 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 140 ईच, यानी 5 इंस्टॉलमेंट हमने दिए हैं, कितने के, 140 के। ठीक है, विल डिस्चार्ज हाउ मच डेबिट। अब यानी उसने कह दिया कि यार अगर आपने इतने के इंस्टॉलमेंट दिए हैं तो आप बताओ कि आपको कितना अमाउंट देना था। प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा, बताओ आपको कितना अमाउंट देना था। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, अगर जो ब्याज की जो दर है वो 5% है, अगर जो ब्याज की दर है वो 5% है, तो बताओ डेबिट कितना है। अगर 5 ईयरली 140 रुपए के इंस्टॉलमेंट देने, सवाल खत्म।
तो अपना जो पहला तरीका था बेसिक सा, आप उससे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अमाउंट इज इक्वल टू 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो 140 इंटू 5 आ जाएगा, प्लस फिर 140 इंटू आर इंटू, तो पहले के लिए जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, पहला वाला 4 साल के लिए, दूसरा वाला 3 साल, 4 + 3 + 2 + 1, 4 + 3 + 2 + 1, एलसीएम मतलब इसका अपना एवरेज अब क्या निकाले, छोटा सा समय कर देंगे, 4 3 8 तो 10 1 11, ठीक है, तो कितना आ गया 4 3 8 सॉरी 4 3 7 2 9 1 10, तो इस पूरे की जगह हमने कितना रख दिया 10 लिख दिया। इसको सॉल्व कर जाएंगे, हमें अमाउंट पता चल जाएगा कितना आ गया, ये 14 पंजे 70, 700 हो गया, प्लस 0 से ये 0 गया, 0 से ये 0 गया, 14 पंजे 70, तो ये आंसर आ गया हमारा 770। एक तरीका तो हमारा ये हो गया, बिल्कुल आराम से हो गया, सिर्फ हम बात को समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक। अगर हम अब दूसरे तरीके पे बढ़े तो दूसरा तरीका हमारा वही कि अगर हम माने कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है, अगर हमारा इंस्टॉल 100 रुपीज का होता, अगर हमारा हर इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज का होता तो अमाउंट कितनी होती, ठीक है, देखते चलते हैं। अगर हमारा इंस्टॉलमेंट कितने 5, 1 2 3 4 5, तो अमाउंट कितनी आती, हम 100 से शुरू करते हैं, 100 प्लस 105 1 2 3 4 5, 110 115 120, इतना हमें अमाउंट पे करना पड़ता। टोटल करेंगे एवरेज 110 आएगा तो 110 इंटू 5, यानी इसका सम आ जाएगा 550, क्लियर। यानी 550 अमाउंट होता अगर मेरा इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज का होता, लेकिन इंस्टॉलमेंट है कितने का 140 का, यानी 100 रेशियो की वैल्यू जो है वो 140 है, और हमें पता कितने की करनी है 550 की। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, ये रेशियो रुपीज में वैल्यू, तो हमारा आंसर रुपीज में आएगा तो रुपीज ऊपर, रेशियो नीचे, और इस रेशियो से ये रेशियो कैंसिल आउट हो जाएगा। कभी भी डाउट है ये अप्लाई करो यार, पेपर में ऐसा नहीं है कि डाउट नहीं आएगा, पेपर में तो 10 गुना ज्यादा डाउट आएंगे। दिमाग जो है 2 × 3 भी कितना कर जाता है 5, सबका करता है। तो यार ये अगर डाउट आता है कि यार 100 रेशियो की, मतलब ये डाउट आता है पेपर में कि यार 100 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 550 तो नहीं होगा कहीं, अभी तो चलो ये 140 से कट नहीं रहा, नीचे में लेवल का कोई मल्टीपल डाल देते और वो ऑप्शन में आया, आपको जरूर मिलता, 200% मिलता। तो कभी भी दिक्कत है तो सीधे सोचो यार ये रेशियो ये भी रेशियो, इतने रेशियो की वैल्यू 140, आंसर जो है वो रुपीज में आएगा, तो रुपीज ऊपर रहेगा, उसका पार्टनर नीचे इंटू 550, सवाल खत्म। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 14 5 70 और 14 5 70, 70 और 7 77, क्लियर है। यहां से भी वही आया, यहां से भी बिल्कुल वही आया। चलिए इस टाइप पे लास्ट सवाल देखते हैं, सब ट्राई करेंगे 35 सेकंड्स, 35 सेकंड में। हो गया टाइम, चलिए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 700 ईच विल डिस्चार्ज हाउ मच डेट, डेट कहते हैं डेबिट नहीं डेट, इफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ठीक है, सवाल देख लिया सबने, काफी देर से देख ही रहे। चलिए क्या कह रहे हैं यार, 5 बराबर इंस्टॉलमेंट है, हर एक इंस्टॉलमेंट जो है 700 रुपए का, रेट 10% है, तो डेट आपको बताना है कितना है, यानी कितना उसके पास टोटल अमाउंट उसको कितनी पे करनी थी। ठीक है, तो बस हम कैसे शुरू करेंगे यार, हमने माना कि 100 रुपए के सारे इंस्टॉलमेंट थे, तो अमाउंट ये हम लास्ट वाले से चल रहे हैं, ये वो अमाउंट है जो 5th ईयर के एंड में पे कर रहा है। ठीक है, 4th मंथ के एंड में कितना पे, 4th ईयर के एंड में कितना पे करेगा, 110 प्लस 10 120,
फिर 130 और 140, बस यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लिया करो कि कितने इंस्टॉलमेंट, पहले 1 2 3 4 5, वो खींचने के बाद इनको लिख लो, किसके नीचे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये वो पहला 100 रुपये था, ये वो पहला 100 रुपये था, फिर से रिवाइज हो जाएगा जो उसने पे किया था 1 साल के एंड में, जो उसके पास 4 साल तक पड़ा रहा 10% की ब्याज से, तो 140 हो गया। इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 टर्म्स है, ये एवरेज, एवरेज जिसने नहीं पढ़ा वो पहले प्लीज पढ़ लें। तो एवरेज कितना, वरना ऐसे अकेले अकेले सम करेंगे टाइम लग जाएगा। एवरेज कितना 120, कितने टर्म्स है 5, तो 120 इंटू 5 हो जाएगा अपना 600, तो ये आ जाएगा 600। यानी अगर जो ईच इंस्टॉलमेंट 100 का होता तो अमाउंट 600 होता, लेकिन सवाल में कुछ कह रहा है, अच्छा सवाल में कह रहा है इस 100 की वैल्यू कितनी है 700 रुपये, अगर इस 100 की वैल्यू 700 है तो 600 की वैल्यू कितनी, मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जा 42, भाई 100 की वैल्यू ये और 2 जीरो लगा दी, खत्म। क्लियर है सबको। तो यार ये तो हो गए हमारे कौन से सवाल, ये हमारा इसी के साथ खत्म होते सिंपल इंटरेस्ट पर आने वाले किश्तों के सवाल, यानी इंस्टॉलमेंट के सवाल। 4 या 5 सवाल हैं, आपको प्रीवियस ईयर में 2 या 3 ही मिल पाएंगे, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में सिर्फ 1 टाइप के ही पूछे गए हैं अधिकतर, केवल इंस्टॉलमेंट पर, रेट पर कम सवाल आए, तो वो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भी आपको जहाँ से जो चीजें मिलती हैं प्रैक्टिस करें, ज्यादा इस पर दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है कि लगे हुए हैं फालतू के सवाल ढूंढने में। 1 या 2 सवाल आए, इतना इज मोर देन सफिशिएंट, 1-2 सवाल और कर लेंगे, दैट विल बी फाइन। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के सवालों पर, दैट विल बी टाइप नंबर कितना, टाइप नंबर 11, ठीक है। आप हेडिंग डालेंगे टाइप 11, दैट इज ट्रू डिस्काउंट। एक ही सवाल, 1 या 2 सवाल ही इस पर आए हैं अब तक, ठीक है, बट पढ़ना जरूरी है। जितने भी सवाल है एक बार आगे एटलीस्ट उतना तो हम पढ़े ही पढ़े, उसको और आगे वो कैसे पूछ सकता है उस पर बात कर लेंगे, बट ये बहुत ही आसान है। ट्रू डिस्काउंट बहुत आसान, टाइप है अपना 11, लिख लेते हैं ट्रू डिस्काउंट, TD, ठीक है, टाइम डिस्टेंस नहीं, ट्रू डिस्काउंट। बहुत आसान सा यार, समझना। आप गए मोबाइल लेने, मोबाइल छोड़ो कोई सस्ती सी चीज ले लेते हैं हम, जैसे 500 रुपए में क्या आ जाता है, 500 रुपए में आ जाता है अपना, मान लो कीबोर्ड आ गया। आप एक कीबोर्ड लेने गए, कितने का, 500 रुपए का। तो यार आपके पास है ना, हर चीज पर आजकल ना क्या चल गया है कि भाई इंस्टॉलमेंट पे ले लो, ठीक है, किश्तों पर ले लो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट पे ले लो। तो आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप कैश में ले लें, भाई ठीक है कैश पे ले लिया, तो कितने रुपए दे देंगे, 500 है तो 500 कैश दे दिया। अब भाई आपके पास कम पैसे हैं थोड़े बहुत मेरी तरह, तो आप क्या कर सकते हैं, भाई इंस्टॉलमेंट बताओ कैसे देना है, तो कहेगा सर आप इंस्टॉलमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा 10% चार्ज है, काफी EMI आजकल फ्री है ना, बट यहाँ पर वो कहता है 10% हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। 10% जो सिंपल इंटरेस्ट है, हमने कहा भाई हम 3 साल में दे देंगे, तो 3 साल में आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 500 प्लस 10% कितना 50, और 50 इंटू 3, तो यानी 500 प्लस 3 ईयर्स का ये, यानी 30% इसका, यानी 150 रुपीज पर ईयर, तो 3 साल में 150 रुपए, यानी हमें उसको देने पड़ जाएंगे 650 रुपीज। तो ये एक तरीके से अपना अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये अमाउंट क्या है, ये है हमारा प्रिंसिपल प्लस 3 इयर्स का SI, यही तो है। अगर ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर अगर ये हमारा अमाउंट है तो यही चीज है बस। तो यार यहां पर क्या होता है, अगर मैं बात करूं व्हाट इज ट्रू डिस्काउंट, इसमें जो कई किताबों में आपको कई अलग तरीके की चीजें मिल सकते हैं, आपने कई सवाल अगर आप ऑनलाइन लगा रहे होंगे तो वहां पे फालतू का एक कंफ्यूजन भी है। क्या है, वो कहते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, वो इसको कहीं किसी और आदमी के पास लेके जाएगा, किसी बैंक के पास लेके गया, वो सब फालतू की बात छोड़ो, बिल्कुल इतना ही कंसेप्ट और बिल्कुल सही है ये, कि फिर उसने वहां से रुपए उधार ले लिए, फिर उसने सिंपल इंटरेस्ट, ये सब बातें होंगी तो सवाल में आगे क्लियरली मेंशन कर रहा होगा क्या, कि भाई उसको 650 रुपीज देने थे, ये उसने बैंक से फिर उधार लिए, और बैंक से उधार लेके दिए, तो बताओ उसको कितने का जो है लॉस हुआ, या उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा पे किए, वो सब बाद की बातें, वो अगर सवाल आता है तो वहां पर हम उस हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर हम ट्रू डिस्काउंट की बात करें तो ट्रू डिस्काउंट जो है वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। जो अमाउंट पे करना है दैट इज पेएबल अमाउंट, पेएबल अमाउंट ही हमारा अमाउंट है। जो कैश अमाउंट है वो हमारा प्रिंसिपल है। तो बहुत आसान हो गया ये कि भाई सवालों से समझ लें, सवालों से ही देखते हैं सीधे। जो अपना रेशियो वाला कंसेप्ट है वही लगा जाएंगे हम यहां पर इन सवालों करने में। पहला सवाल देखते हैं यार, 20 सेकंड,
20 मतलब है 20, मैक्सिमम 20 सेकंड का सवाल है। पढ़ना, करना, टिक करना, तीनों चीजें 20 सेकंड में। 20 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड यार अब जाके हुई है, और 5 सेकंड, अब हुई अपनी 20 सेकंड कंप्लीट। देखें सवाल, बहुत हलवा सवाल है, एक आधी सवाल आया है, आ भी जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 9,000 रुपीज ड्यू। अब देखो ड्यू जहां भी आप देखें समझ गए क्या है, ये अमाउंट है ना। 9,000 रुपए उसके ऊपर ऋण चढ़ चुका है, उधार चढ़ चुका है, कितने का, 9,000। यानी कि एक तरह से सवाल क्या हो गया ये कि 9,000 रुपए तो आपका अमाउंट है जो कि देय है, कितने सालों बाद देय है, ये 4 ईयर्स के बाद देय है ना, 4 ईयर्स के बाद। और कह रहा है जो आपका रेट है, ब्याज का जो दर है वो कितने प्रतिशत का है वो ब्याज का दर है 5%। यानी आप सीधे से कह सकते हैं ये अपना अमाउंट है, वो क्या कह रहा है कि प्रेजेंट वर्थ बताओ, यानी आज के टाइम में अगर मैं उसका कैश पेमेंट करना चाहता हूं तो फॉर दैट हाउ मच मनी आई हैव टू पे। अगर मैं अभी के अभी तुरंत उसको लेना चाहता हूं तो उसका प्राइस बता दो, बस इतना सा सवाल है। ठीक है, तो यानी अगर उसका वर्थ जो है 100 रुपीज का होता है, ये हमने स्टार्टिंग में करे थे इस तरह के सवाल कि अगर अमाउंट इतना है तो प्रिंसिपल बता दो। अगर 100 रुपीज उसका वर्थ है तो 4 साल में कितना लग जाएगा, 20% लग जाएगा। 20% 100 का 20 ही होगा, यानी 120 रुपए। यानी अगर हमारा ये जो है ये प्रेजेंट वर्थ है तो ये उसका ड्यू अमाउंट होगा जितने उसको देने हैं। ठीक है, आज से 4 साल बाद, यानी हम सीधे कर देंगे क्या कि 9,000 जो है ये 120 रेशियो की वैल्यू है और हमें पता करनी है 100 रेशियो की वैल्यू। सवाल खत्म। 0 से गया 0, 4 से गया ये 3 टाइम्स, 4 से गया ये 25 टाइम्स, और 3 से गया ये कितने बार, 300 बार, और 25 इंटू 3 7500 अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बस इतने हल्के हल्के सवाल, इनको ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखें, फटाफट करते जाएंगे 15 सेकंड में। अब पढ़ो और निपटाओ। पंद्रह सेकंड डन, 20 सेकंड होगी, है ना। इस सवाल में यार कैलकुलेशन थी, इस सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं है। सॉरी, देखें सवाल को। कभी भी यार ऐसा थोड़ा सा सवाल आ जाए तो उसको समय दे देना और कुछ नहीं। ये कैलकुलेटिव सवाल है और कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है, फाइंड प्रेजेंट वर्थ ऑफ अमाउंट। अमाउंट उसने कह दिया हमें कितना, 9950। रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है हमें 7.5, पॉइंट में आ गया, कोई बात नहीं। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है उसने 3 सही 1/4, 3 1/4 ईयर्स। ठीक है, पूछ रहा है बताओ प्रिंसिपल कितना है। प्रेजेंट वर्थ हमारे लिए क्या है, प्रिंसिपल है। सवाल को हटाए, देखिए तो यहां पर हमें बस ये करना है कि अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपीज होता तो मेरे को अमाउंट कितना पे करना पड़ता, प्लस कर दो इसमें R इंटू टी, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। वही हमारा, देखो यहां पर जब भी रेट ऐसा वैसा आ जाए तो घबराओ मत। कोई रेट अगर 10% होता, टाइम 2 ईयर्स होता तो 20% हम इसमें ऐड कर देते हैं और 100 का 20% उतना ही रहेगा। 100 की खूबी क्या है कि आप इसका x% लेंगे तो x% x ही आएगा। क्यों, 100 इंटू एक्स अपॉन 100, तो उस 100 से 100 कट ही जाना है। यानी हमें यहाँ पर बस R इंटू टी एड कर देना है। तो रेट कितना है यहाँ पर 7.5, 7.5 को हम लिख देते हैं 75/10। ठीक है, इंटू टाइम कितना, 4 3 12, 12 और 1 13, 13/4। बस इतना सा ही है। जितना कट रहा है काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से गया ये 2 बार और 5 से गया ये 15 बार। ठीक है, नीचे कितना आ गया अपना, यानी ये हो गया हमारा 100 प्लस 15 इंटू 13, 15 3 जा 45, 15 1 जा 15 प्लस 4 यानी 19 डिवाइडेड बाई 8। आप इसमें 8 एलसीएम ले लेंगे तो ये तो हो गया 895। कितना हो जाएगा, 800 प्लस ये होगा 995/8। सवाल इतना ही है।
अगर 100 रुपीज अगर हमने 100 रुपीज उसकी प्रेजेंट वर्थ है तो हमने उसको इतने रुपए चुकाए इतने साल बाद इस ब्याज की दर से। तो यानी कि हमें उसने ये दे रखा है इसकी वैल्यू, तो यानी इसको डिवाइड करना है किससे, 995 डिवाइडेड बाई 8, दैट 8 विल गो ऑन द टॉप। ये अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, सवाल खत्म। तो इससे ये गया 10 बार, बहुत आसान। तो 8 के पीछे 3 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8000। तो इस सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन थी, सबको टाइम लगेगा, बट यहां पर कभी भी घबराना मत। कभी भी डाउट आ रहा है अपने को तो हम क्या करेंगे, मानेंगे यार अच्छा है 10 × 2 यानी 20 हो गया, जितना परसेंट है उतना ऐड कर देना, बस चलते चलना है, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, डरना नहीं है बस। 2 सवाल और देख लेते हैं इस टाइप पर आज की क्लास में। अगला सवाल सेकंड लास्ट सवाल है ये आज की क्लास का, ट्राई करिए फटाफट से आंसर यार, मेरे बोर्ड मिटाने से पहले आपका आंसर आ जाएगा अगर आपने ये 2 सवाल अच्छे से देखे हैं और फर्स्ट लेक्चर लिया था सिंपल इंटरेस्ट का। पंद्रह सेकंड हो गए, स्टॉप वॉच को हटाते हैं, सवाल डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट। अब वो ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पूछ रहा है। ऑन 5800 ड्यू 2 years हेंस, तो यानी सवाल को सीधे खत्म करते हैं। 5800 है हमारा अमाउंट, कब, 2 साल बाद। रेट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, रेट दे रखा है 8%, तो 8 2 16, यानी ये वैल्यू है 116 की। अगर प्रिंसिपल पूछता कि आज उसकी वर्थ कितनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बताओ ट्रू डिस्काउंट कितना, यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी वो हमसे पूछ रहा है 16 रेशियो की वैल्यू। सवाल खत्म। 4 से कट रहा है, 4 से गया है 4 बार, 4 से 100 जाता है कितनी बार, 25 बार, तो 25 और 4 29, और 29 से गया ये 2 बार, 4 2 जा 8 और 8 के पीछे 2 0, आंसर आ गया 800। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है आज की क्लास का, फटाफट से निपटा देंगे। पंद्रह सेकंड में। 20 सेकंड हो गए, 25 भी हो गए। चलिए क्या कह रहा है, इफ द ट्रू डिस्काउंट, अब हमें इसने ट्रू डिस्काउंट दे दिया, इफ ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 2 years hence एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बीइंग 14%। अब उसने हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे दी घुमा फिरा के, वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट है 168 रुपीज, रेट कितना दे रखा है, रेट कितना दे, अब हम मान के चल रहे हैं कि 100 रुपीज पर बात करें, अगर हम 100 रुपीज पर बात करें तो हमारा इंटरेस्ट कितना होता, 2 साल में 14% के रेट से, तो वो होता 28 रुपए, और अमाउंट ड्यू कितना होता 128। सवाल में क्या क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, सवाल में कह रहा है कि इस 28 की वैल्यू तो ये दे दी है हमें, और उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द सम ड्यू, यानी सम ड्यू यानी अमाउंट बता दो। सवाल यहां पर खत्म कर जाए। चलिए सवाल को हटा जाते हैं और सवाल को कर जाते हैं। भाई आप कैलकुलेशन तो कर ही देंगे, ठीक, खत्म। 7 से कट ही रहा होगा, और 7 से क्या कट रहा होगा, और भी कट रहा है। अगर हम सोचे 28 से पूरा पूरा जाएगा तो ये 6 बार जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 8 है, 8 6 48, 6 बार ट्राई करेंगे तो 30 अगर माने तो 30 × 6 180, 180 में से माइनस कर दो 12, हाँ भाई 168, तो ये क्या अपना 6 बार, 6 से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है 12 6 के 72, तो 720 तो वो हो गए, प्लस 8 6 48, तो ये आ गया कितना 768 रुपीज। क्लियर है। आज की क्लास आप सबको बेहद पसंद आई होगी, भले इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट अगर बात करें तो पेपर में काफी कम वेटेज रहेगा, बहुत कम रहेगा, पर कोई दिक्कत नहीं यार, हमें ये चीजें पढ़नी है। ये तो ट्रू डिस्काउंट तो बहुत आसान था, लेकिन अगर पेपर में आ जाता है और हमने नहीं पढ़ा तो हम वो हो जाएंगे कि यार इसकी टर्मिनोलॉजी तो हमें पता ही नहीं कि ट्रू डिस्काउंट ये होता क्या है, तो हम सवाल कैसे करेंगे। लेकिन था बहुत आसान, तो ठीक है ये सवाल आ जाए तो बढ़िया, हमें बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा कटिंग एज मिल जाएगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ मिल जाएगा, हमारे लिए मार्क्स गेन करना आसान हो जाएगा। सवाल में दम नहीं है मगर कंसेप्ट पता होना जरूरी है, ठीक है।
तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर जो है खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए यार।